अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, खुश आमदीद। डियर व्यूअर्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्निंग, थियरीज़ ऑफ लर्निंग और इन थियरीज़ के जो सपोर्टर्स हैं, यानी जो एजुकेशनिस्ट हैं, इनके मुतल्लिक 30 इंतहाई मशहूर और अहम एमसीक्यूज़ को। डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज़ में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज के इस सेशन में हमारा फोकस जो है वो होगा डेफिनेशन ऑफ लर्निंग पर। इसके अलावा लर्निंग के जो 5 थियरीज़ हैं, मशहूर थियरी, उनके मुतल्लिक भी हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास बिहेवियरिज़म, उसके बाद कॉग्निटिविज़म, थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिविज़म, इसके बाद सोशल लर्निंग थियरी और आखिर में ह्यूमनिज़म थियरी ऑफ लर्निंग। यानी ये 5 लर्निंग थियरीज़ जो है और डेफिनेशन ऑफ लर्निंग जो है, इनके मुतल्लिक हमने 30 इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ जो है ना वो तरतीब दिए हैं, जिनको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, लर्निंग के मुतालिक जैसे कि आपको पता है कि इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी हमारे किरदार में निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को जो है ना लर्निंग कहा जाता है। ये एक बाकायदा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से नया नॉलेज, किसी चीज़ या फिनोमेना के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर्स, महारतें, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और प्रेफरेंसेस वगैरह को इस प्रोसेस के ज़रिए से हम हासिल करने की कोशिश करते हैं या लर्निंग के ज़रिए हासिल करते हैं। लर्निंग के बहुत सारे मीन्स में जो है ना एक्सपीरियंस शामिल है, यानी ये चीज़ें हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं, मुतालिया से सीखते हैं, इंस्ट्रक्शन से भी सीखते हैं, हमें कोई पढ़ाए, जैसे स्कूलों में या दीगर फार्मल या इनफार्मल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम जो है ना लर्निंग करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू भी करते हैं और प्रैक्टिस के थ्रू भी करते हैं। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था लर्निंग के मुतालिक। अब आते हैं लर्निंग के मुतालिक हमारे जो एमसीक्यूज़ है, उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लर्निंग या कांसेप्ट ऑफ लर्निंग में हमारे पास जो सबसे पहले एमसीक्यू है, वो है लर्निंग इज़ बेस्ट डिफाइंड एज़, यानी लर्निंग की जो बेहतर डेफिनेशन है वो किस तरह हो सकती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर्स, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस रिजल्टिंग इन रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज़ लीस्ट लाइकली टू बी कंसीडर्ड लर्निंग इफ़ इट रिजल्ट्स फ्रॉम। अच्छा, डियर व्यूअर्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो ना एक्सपीरियंस से हासिल किया गया हो, ना प्रैक्टिस से हासिल किया गया हो, ना इंस्ट्रक्शन से हासिल किया गया हो, बल्कि मैच्योरेशन से हासिल किया गया हो। तो ये जो है ना, ये हम लर्निंग की डेफिनेशन में इसको नहीं ला सकते। यहाँ पे वज़ाहत करता चलूँ कि जैसे कि हमने पहले कहा कि लर्निंग जो है, ये हम लर्निंग में हम ऐसी चीज़ों को शामिल करेंगे कि ये चीज़ें हमने लर्न किए हैं, जो एक्सपीरियंस से लर्न हुए हो, जो स्टडी से लर्न हुए हो, या इंस्ट्रक्शन, ऑब्ज़र्वेशन या प्रैक्टिस वगैरह से जो हमारे बिहेवियर में जो चेंज आया हुआ हो, उसे हम लर्निंग कहेंगे। अब अगर कोई लर्निंग हम जो है ना मैच्योरेशन से सीखते हैं या हमारे इंस्टिंक्ट में वो चीज़ें शामिल है, तो ये जो है ना, ये लर्निंग में नहीं आएगा। अगर मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताता चलूँ, मिसाल के तौर पर बच्चा जब छोटा होता है तो वो जो है ना उठ नहीं सकता, वो पैदल नहीं चल सकता है। 1 साल के बाद जो है ना वो बच्चा पैदल चलना सीख जाता है, अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाता है। फिर 5 साल तक जो है ना वो अपने मसल्स को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में फिर हिस्सा लेता है। इसके बाद उसकी जो मैच्योरेशन होती है, यानी जो-जो उसकी ग्रोथ होती है, उसकी बढ़ोतरी होती है, तो वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो बाकायदा ज़ोर मशक्क़त माँगता हो, उनमें वो हिस्सा ले सकता है। तो ये जो है, ये मैच्योरेशन है, ये लर्निंग के कंसेप्ट में उस तरह से नहीं आते
यानी कि ये चेंज इन बिहेवियर जो आया है वक्त के साथ, उम्र के साथ, मैच्योरेशन के साथ, इसको हम लर्निंग में इस तरह से इंक्लूड नहीं कर सकते जिस तरह एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से या स्टडी से जो चेंजेस हमारे बिहेवियर में आते हैं उनको कंसीडर करते हैं। दूसरी बात, ऐसे रवैये या ऐसे किरदार को भी हम जो है ना लर्निंग में शामिल नहीं करेंगे जो हमारे इंस्टिंक्ट में शामिल हो, जो हमारे इनबॉर्न हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि मकड़ी जाला बनाता है, इसी तरह शहद की मक्खियाँ जो है ना शहद बनाती है, तो ये लर्निंग में ये बिहेवियर जो है ये नहीं आ सकती। तो लर्निंग चेंज इन बिहेवियर है। अगर मैं नटशेल में ये बहस को कंक्लूड करूँ तो लर्निंग जो है ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, हमारे किरदार में मुस्तकिल तब्दीली है, हम जिसके ज़रिए हम नए नॉलेज, बिहेवियर वगैरह, स्किल्स वगैरह को सीख जाते हैं। लेकिन ये लर्निंग हम एक्सपीरियंसेस, स्टडी, इंस्ट्रक्शन, ऑब्ज़र्वेशन या मश्क वगैरह से सीखते हैं। तो इस किस्म की हमारे बिहेवियर में तब्दीली को हम लर्निंग में शामिल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो तब्दीली हमें मैच्योरेशन के ज़रिए से यानी हमारे बढ़ोतरी के ज़रिए से हमें हमारे बिहेवियर में मिलती है या इंस्टिंक्ट हमारी उसमें शामिल है, तो ये लर्निंग के ज़मरे में ये चेंज इन बिहेवियर जो है ना, ये नहीं आएगा। तो ये फ़र्क आप लोगों ने जो है ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। डियर व्यूअर्स, इस पे हम तफ़सीली एक वीडियो भी बना देंगे जिसमें हम लर्निंग को तफ़सील से डिस्कस करेंगे, लर्निंग के वेरियस बिहेवियर्स को भी तफ़सील से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में हर थ्योरी पे एक नया वीडियो जो है ना अलग-अलग वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट वो एमसीक्यूज़ को टच करने की कोशिश करते हैं और उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं। मेरे ख़्याल में लर्निंग और लर्निंग के जो डेफिनेशन है, कंसेप्ट जो है उनके मुतालिक आप लोगों ने काफ़ी कुछ जो है ना सीखा होगा। तो आइए चलते हैं मज़ीद एमसीक्यूज़ की तरफ। यानी यहाँ पर 2 नंबर एमसीक्यूज़ में मैच्योरेशन के ज़रिए से जो लर्निंग आता है, जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आता है, इसको हम लर्निंग में कम शामिल करते हैं। यानी ज़्यादातर इसको हम लर्निंग में शामिल नहीं करते हैं। मैच्योरेशन या इंस्टिंक्ट के ज़रिए हमारे बिहेवियर में जो तब्दीली आती है, बिहेवियर में तब्दीली जब एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शन वगैरह से आती है तो उसे हम बिहेवियर में शामिल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग में हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एज अ मीन्स थ्रू विच लर्निंग कैन अकर। जैसे इंस्टिंक्ट की हमने अभी बात की कि इंस्टिंक्ट के ज़रिए से यानी जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स इनबॉर्न है, जैसे कि मैंने शहद की मक्खी का एग्जांपल दिया या मकड़ी के जाले बनाने का एग्जांपल दिया, तो ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, ये लर्निंग में शामिल नहीं हो सकती। लर्निंग में वो चीज़ें शामिल होगी जिसे हम प्रैक्टिस, एक्सपीरियंसेस, इंस्ट्रक्शन वगैरह से सीखते हैं। चौथे नंबर पर जो एमसीक्यूज़ है, द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट, इसमें कोई वो नहीं है। लर्निंग ऑफ डेफिनेशन में हमारे पास जो 5 नंबर पे एमसीक्यूज़ है उसके मुताबिक लर्निंग कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़। यस, अब हम आते हैं बिहेवियरिज़्म की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, बिहेवियरिज़्म के मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि इसका मेन आइडिया जो है ये है कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ड्यू टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई कि लर्निंग जो है ये हमारे किरदार में काबिल मुशाहिदा तब्दीली है, यानी जो बाकायदा जिसको बाकायदा महसूस किया जा सके, जिसका बाकायदा मुशाहिदा किया जा सके, और ये हमारे किरदार में जो तब्दीली आती है ये किसी एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस या स्टिमुलाई के थ्रू हमारे उसमें आती है। अब इस पे हम ज़्यादा तफसील नहीं करते क्योंकि हमसे फिर वीडियो जो है ना वो लेंथी हो जाएगा। तो द कोर आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इज़ दैट लर्निंग इज़ चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ऐड करता चलूँ कि ये बिहेवियरिज्म के जो सपोर्टर्स हैं उनमें पावलोव है, जॉन बी पैटसन है, स्किनर है और एडवर्ड थॉर्नडाइक है। आपको पता है कि पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग वो कुत्तों पे जो तजर्बा किया था, जो घंटी बजाता था और फिर आखिर में साथ फूड भी पेश करता था, वो आपको पता है। इस पे तफसील से वीडियो भी बना देंगे। जॉन बी पैटसन का जो बिहेवियरिज्म का जो है उसका भी जो अल्बर्ट उस पे उसने एक बच्चे पे जो किया था, जिसको एथिकली ठीक भी नहीं माना जा रहा। बहरहाल इसने भी एक्सपेरिमेंट किया था। बी एफ स्किनर
जो है वो ऑपरेट कंडीशनिंग के बानी है, और एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है उसने लॉ ऑफ इफेक्ट को पेश किया है। तो पावलोव की मुतालिक जैसे कि मैंने कहा, क्लासिकल कंडीशनिंग जो कुत्ते पे तजुर्बा किया था, पर्सन ने छोटे बच्चे अल्बर्ट पे किया था। स्किनर जो है वो एक चैम्बर बनाता है जिसमें फिर वो जो है ना रेट्स या पिजियंस को रखता है, और थॉर्नडाइक जो है वो पजल बॉक्स बनाता है जिसमें वो रखता है बिल्लियों को। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट थे और ये बिहेवियरिज्म के सपोर्टर है। अच्छा, 7वें नंबर पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है, इसके मुताबिक बिहेवियरिस्ट प्रीमियरली फोकस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, ज़ाहिरी बात है, स्टिमुलस एंड रिस्पांस। इट इज़ आल्सो वेरी सिंपल, ये भी सिंपल है, इसको मजीद डिस्कस नहीं करते। बिहेवियरिज्म में हमारे पास 8वें नंबर पे जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरिस्ट इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ज़ाहिरी बात है पावलोव जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के मुतालिक जो है ना वो मशहूर है। द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, अभी हमने जिक्र किया कि वाटसन और रेनर ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया, क्या अख्ज़ किया कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस कैन बी क्लासिकली कंडीशनड इन ह्यूमन। टाइम की कमी की वजह से डियर व्यूअर्स मैं मज़ीद एमसीक्यूज़ पढ़ने जा रहा हूँ। 10th नंबर पे हमारे पास जो है वो है, पी.एफ. स्किनर इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद अपरेंट कंडीशनिंग। ये आपने याद रखना है कि स्किनर जो है वो अपरेंट कंडीशनिंग के साथ, और पावलोव जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग उसका है। थॉर्नडाइक, लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक का है जो प्रपोज करता है कि बिहेवियर्स फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। वो ट्रायल एंड एरर की जो बात है। और आखिर में बिहेवियरिज्म का हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, इन पावलोव एक्सपेरिमेंट्स द बेल इनिशियली न्यूट्रल बिकेम, क्या बन जाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस बन जाता है, अनकंडीशनल रिस्पांस नहीं, कंडीशनल स्टिमुलस बन जाता है व्हेन इसको फूड के साथ जो है ना बजाया जाता है। अब आते हैं डियर व्यूअर्स कॉग्निटिविज्म की तरफ। कॉग्निटिविज्म जो है इसका मेन आइडिया जो है ये इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करता है, जैसे कि अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, थिंकिंग एट्सेट्रा। यानी ये मेंटल प्रोसेस पे फोकस करता है, बिहेवियरिज्म से अलग मेंटल प्रोसेस जो है। इनके मुताबिक जैसे कि यहाँ पे 13 नंबर पे एमसीक्यूज है, पहले इनको पढ़ते हैं। कॉग्निटिविज्म एम्फसाइजेस द रोल ऑफ, खाली जगह, इन द लर्निंग प्रोसेस, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नो, एनवायरमेंटल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स नो, इट एम्फसाइजेस या इट फोकस ऑन इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। अच्छा, कॉग्निटिविज्म के जो सपोर्टर है उनमें जिन पियाजे है, ली विगोट्स्की है, और अल्बर्ट बेंडोरा है, जेरोम ब्रूनर है, ये कॉग्निटिविज्म के सपोर्टर है। इनके नाम यहाँ पे मैंने ले ली। अब 14 नंबर पे जो एमसीक्यूज है कॉग्निटिविज्म में, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिविस्ट्स लर्नर्स आर व्यूड एज, लर्नर को किस तरह देखा जाता है, एक्टिव प्रोसेसर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हु कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग। 15 नंबर पर जिन पियाजेस थियरी फोकसेस ऑन, जिन पियाजे जो है वो किस पे फोकस करता है, जो ज़ाहिरी बात है उसने कॉग्निशन पे काम किया है, तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का काम जो है वो जिन पियाजे है उसका थ्योरी जो है उसका फोकस भी इन डेवलपमेंटल स्टेजेस पर है। लीव विगोट्स के का जो सोशल कल्चरल थियरी है वो किस पे फोकस करता है, एम्फेसाइज किस पे करता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर पे फोकस करता है। अल्बर्ट बेंडोरा का जो सोशल लर्निंग थियरी है वो इनकॉर्पोरेट्स कॉग्निटिव फैक्टर सच एस, कौन कौन सी चीज़ें को शामिल करते हैं अपने सोशल लर्निंग थियरी में, तो अटेंशन है, रिटेंशन है, एंड मोटिवेशन है। जेरोम ब्रूनर जो है इज़ नोन फॉर हिज वर्क, उसका क्या वर्क है, तो ये है डिस्कवरी, लर्निंग एंड द स्पायरल करिकुलम। इसको हमने करिकुलम में भी डिस्कस किया था। आगे जाते हैं कॉग्निटिविज्म में 19वें नंबर पे हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, पियाजेस कंजर्वेशन टास्क्स इलस्ट्रेटेड, वो क्या ज़ाहिर करता है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटी। फिगोट्स के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसका क्या मतलब है, द गैप, वो जो 3 स्टेजेस वो बताता है लीवी कोर्स के, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें कोई गाइड आपको सपोर्ट करता है जो ज़्यादा मौसर होता है। इस पे हम उस कॉग्निटिविज्म पे जब हम बात करेंगे तो इसको भी तफसील से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट कैन दे
अचीव विद गाइडेंस, जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात है। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ। डियर व्यूअर्स, कंस्ट्रक्टिविज़म की जो मेन आइडिया है वो है कि कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कंस्ट्रक्टिविज़म थियरी के मुतालिक एक लर्नर जो है या एक इंडिविजुअल जो है वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, यानी बनाता है, और वर्ल्ड के मुतालिक जो अंडरस्टैंडिंग उनकी है वो अपने तजुर्बात और इंटरेक्शन वगैरह से जो है ना वो सीख जाता है। इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो प्रियर नॉलेज पे भी फोकस करता है, कि जो है ना प्रियर नॉलेज और लर्नर्स का जो रोल है, मीनिंग न्यू इन्फॉर्मेशन को मानी देना, मतलब देना, उनसे मुराद लेना। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज़म के मुतालिक लर्निंग जो है वो एक पर्सनल चीज़ है, और ये मेंटल प्रोसेस की बिल्डिंग का जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस इसको गर्दाना जाता है। यानी कंस्ट्रक्टिविज़म में एक फ़र्द नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से और सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए से। कंस्ट्रक्टिविज़म के जो मेन सपोर्टर है उनमें वही जीन पियाजे भी शामिल है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करता है, लीवी गोट्स्की भी है जो सोशो कल्चर थियरी देता है, और जॉन डेवी है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सी पे जो ऑप्शन है वो कोर आइडिया कंस्ट्रक्टिविज़म को करता है। इसके अलावा हमारे पास जो 22वें नंबर पे एमसीक्यूज़ है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट्स एम्फसाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ, अभी हमने बात की कि प्रियर नॉलेज एंड द लर्नर एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोसेस में इस पे वो करता है, इसकी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करता है। हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज़म में जो 23वें नंबर का एमसीक्यू है उसके मुतालिक विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थियरीज़ के जो लर्निंग थियरीज़ नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा थियरी इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि लर्निंग जो है ये पर्सनल है और एक्टिव प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस है, तो ज़ाहिर बात है कंस्ट्रक्टिविज़म है। जॉन डेवी जो है, जॉन डेवीज एडवोकेसी फॉर वाली जगह अलायंस विद कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स, तो हमने अभी बात की कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। कंस्ट्रक्टिविज्म में हमारे पास जो 25वीं नंबर पे एमसीक्यूज है उसके मुताबिक पियाजे's concept of assimilation and accommodation are considered constructivists because they described how learners adapt their existing mental structures to new information and experiences। यानी जो कंसेप्ट ऑफ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पियाजे का जो है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं सोशल लर्निंग थियरी की या सोशल कॉग्निटिव थियरी की। सोशल कॉग्निटिव थियरी का जो या सोशल लर्निंग थियरी का जो मेन फोकस है, जैसे कि 26वीं नंबर एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि सोशल लर्निंग थियरी एम्फसाइजेज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। यानी ये दूसरों को ऑब्जर्व भी करता है, दूसरों की फिर नकल करता है। तो सोशल लर्निंग थियरी का मेन फोकस जो है वो इसी पे है। इसके अलावा इट एम्फसाइजेज द इंटरेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव, इसी तरह बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। सिमिलरली लर्नर्स नॉट ओनली, अगर हम कहें कि ऑब्जर्व बिहेवियर बट आल्सो द consequences ऑफ दैट बिहेवियर, जो इन्फ्लुएंस करता है वाइदर दे विल इमिटेट इट। इस थियरी के जो सपोर्टर है वो अल्बर्ट बेंडोरा है, जिसने इसको डेवलप किया, जिसको बाद में सोशल कॉग्निटिव थियरी का नाम दिया गया। तो अल्बर्ट बेंडोरा का जो एक एक्सपेरिमेंट है वो डोल के मुतालिक वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है किस चीज़ को, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर्स। सोशल लर्निंग थियरी में हमारे पास जो 28वें नंबर पर एमसीक्यू जो है, जो विकेरियस या वाइकेरियस भी बोलते हैं, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, द कंसेप्ट या अ कंसेप्ट इन सोशल लर्निंग थियरी रेफर्स टू लर्निंग बाय, जैसे कि अभी हमने बात की, ऑब्जर्विंग अदर्स बीइंग रिवार्डेड और पनिश्ड फॉर देयर बिहेवियर, और बाद में जाकर वो खुद उसी को फॉलो करता है, उसी की नकल करता है और उससे सीखने की कोशिश करता है। डियर व्यूअर्स, आखिर में हमारे पास जो थियरी है वो है ह्यूमनिज़्म। ह्यूमनिज़्म थियरी जो है ये फोकस करता है कि द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी, इसी पे ये फोकस
करता है। ये हमारे इमोशंस, वैल्यूज़ और पर्सनल मीनिंग्स जो होते हैं लर्निंग प्रोसेस में उनकी इम्पोर्टेंस पे जो है ना फ़ोकस करता है। और उसके लिए एक सपोर्टिव और नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो ज़रूरी गर्दानता है। इसके सपोर्टर कार्ल रोजर्स है। उसके मुताबिक सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इज़ क्रूशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे 30 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ लर्निंग को डिस्कस किया और लर्निंग के जो वेरियस थियरीज़ हैं जिनमें पहले नंबर पर हमने बिहेवियरिज्म, दूसरे नंबर पर कॉग्निटिविज्म, तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्टिविज्म, चौथे नंबर पर सोशल लर्निंग थियरी और आखिर में ह्यूमनिज़्म को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।